कछुआ है उस जिद ते रेस नहीं लाता। ये वो लोग बुरा कहते हैं जो बराबरी नहीं कर सकते। तो कम से कम मैं इस इंडस्ट्री में ना होता जिनका नाम है सैयद नूर साहब। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं रफ़ीक मुगल, आप देख रहे हैं मारगला न्यूज़। आज हम आपको लिए चलते हैं बारी स्टूडियो के बारी थिएटर, जहां पर प्रोड्यूसर आर्टिस्ट मलक याकूब नूर और उनके साहबजादे मलक तारिक नूर की सालगिरह का रंगारंग तकरीब का अहवाल हम आपको दिखाएंगे, जिसमें पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री की बहुत सी नामवर शख्सियात ने शिरकत की। हम आपको दिखाएंगे कि उन शख्सियात में कौन कौन शामिल है और वहाँ पर क्या हल्ला गुल्ला किया गया, और ये सब तमाम अहवाल आपको एक बहुत ज़्यादा दिलचस्प लगेगा। तो आज हम आपको लिए चलते हैं बारी स्टूडियो के बारी थिएटर में। जी नाज़रीन, या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। सुभान अल्लाह, जज़ाकल्लाह। पूरे पाकिस्तान में ये मशहूर है कि सब कुछ बंद हो गया है, तबाह हो बर्बाद हो गया है। यानी कराची में ख़ास तौर पे कहा जाता है कि वहाँ कुछ भी नहीं है। तो याकूब भाई ने कहा कि यार मैं इसलिए चाहता हूँ कि यहाँ एक तो टेक्नीशियंस भी हैं, तमाम लोग हैं, वो यहाँ आसानी से पहुँच भी जाएंगे और हम ये मैसेज दे सकेंगे कि अभी थिएटर्स में या स्टूडियोज़ में जान बाकी है, अभी ख़त्म नहीं हुआ, अभी मुर्दा हालत में नहीं पहुँची है। जंगल का कानून जैसी फिल्म इनके क्रेडिट में, मैडम राना जैसी फिल्म इनके क्रेडिट में, जिसने प्रोड्यूसर के घर बना दिए। तो ये वो डायरेक्टर, और ये कमर्शियल डायरेक्टर है। और गाना तो ऐसा होता है कि मंजी एठा डाक फेरदा, पूरी तलाशी लेता है, डाक फेर देता है। सबको ले आए हैं जो जिन्होंने चूड़ियों जैसी फिल्म, डाकू रानी जैसी फिल्म, मजाजन जैसी फिल्म, लड़की पंजाबन जैसी फिल्म, बड़े बड़े काम दिखाए हैं इन्होंने। ये सबसे जूनियर डायरेक्टर है इन्होंने। अल्लाह ताला आपकी ज़िंदगी करे, आपके बेटे की भी ज़िंदगी करे। थिएटर जो है वो आधा तो फिल्म इंडस्ट्री को साथ लेके चलता है, क्योंकि वो गाने वगैरह जो फिल्म के होते हैं वो सारे थिएटर में जो होते हैं वो फिल्म के ही होते हैं, और आर्टिस्ट भी उधर भी काम कर रहे हैं, इधर भी काम कर रहे हैं। तो अकेला थिएटर कुछ नहीं है, वो फिल्म के बंदों के अलावा नहीं चल सकता। प्लेटफार्म मिल गया, मीडिया के लोग भी बैठे, तो मैं क्या चलो गल कर दी। कछुआ शाह जी ਉਹਦੀ ਘੱਟ ਸੋ ਘੱਟ ਜਿਹੜੀ ਉਮਰ ਜੇ ਨਾ ਘੱਟ ਸੋ ਘੱਟ कछुए की उम्र ਜਿਹੜੀ ਜੇ ਨਾ 100 साल है, और ज्यादा तो ज्यादा उम्र ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ 300 साल है। सिर्फ एक वजह है कि ਜਿਹੜਾ कछुआ है उस जिद ते रेस नहीं लाता, अपनी
मस्ती दे विच असीं सारे ने जिद्दां लग के फिल्म इंडस्ट्री। अच्छा। हमारे कैप्टन जो है सफदर साहब ये तो मेरे खिलाड़ी हैं। नहीं जी, फ्रॉम द फिल्म इंडस्ट्री इज नॉट फ्रॉम तो सैयद नूर साहब मेरे खिलाड़ी हैं। सैयद नूर साहब जो है पहले जर्नलिस्ट है। वो ओपनर है, वो वन डाउन है अपना सूदी साहब और शायद नहीं, आप अपने बंदे, आपके पास जर्नलिस्ट कोई नहीं है, क्यों नहीं है? मतलब कोई है ये जैसा है हमारा और ऑक्सीजन का काम किया, माशाल्लाह जिंदा रखे हुए हमारी इंडस्ट्री को। अच्छी अच्छी बातें तो आप सब लोग कर ही देते हैं क्योंकि अच्छा बोलने वाले। कैसे सनाउल्लाह ने बहुत अच्छी बात की, प्यारे लगते हैं ऐसे लोग जो रिश्तों को जोड़ने की बात करते हैं। ये वाकई हमें बहुत बड़ा मर्म है कि हम एक दूसरे की काम। अल्लाह तबारक ने कहा है कि मेरे बंदों के लिए कुछ करो, मैं तुम्हारे लिए कुछ करूँ। तो एक अल्लाह ने जब ये सबक ही दे दिया है दूसरों के लिए करो, हमने वो ज़रा काम अपने लिए करना शुरू कर दिया। सब अपना सोचते हैं, दूसरों से बदखुई करते हैं। रिश्ते जोड़ने में बरकत है। जिंदगी वो है जो जीने का नाम है, और जीता बंदा जिंदगी में नहीं है। आज तक जरा गौर कीजिए, कायद आज़म जिंदा है तो ये जिंदगी है। जिंदगी असल में शुरू होती है जाने के बाद। जाने के बाद आप लोग याद करें कि किसी के लिए आप कितना अच्छा कर गए हैं। जहाँ आप बैठे, जब हम पीठ फेरते हैं ना, तो उस वक्त जब हमारी तारीफ की जाती है तो वो जिंदगी है। सब तो बड़ी ते मेरा खलकत पानी भर दे अकल किया मैं सब तो बड़ी ओ मैं विच कचहरी ते लड़दी तकदीर किया ओ तुसी तीनों झूठे मैं जो चावा सो ते अज कल घट लभदे हाय बंदे चंगियां में दस आई क्यों दूर दूर रहते हो दूर मेरे कोलों मैनू दस दे होया साल पहले यहाँ आए और छोटा सा प्रोग्राम किया, फिर उससे बड़ा किया, फिर उससे बड़ा किया। साल बीतते गए, प्रोग्राम बड़ा होता गया और आज मैं देख रहा हूँ इन्होंने पंजाब फतेह कर लिया। जो कुछ लोगों ने कहा कि मुखालफत लोग आके आपको बुरा कहते हैं, ये कौन लोग बुरा कहते हैं? ये वो लोग बुरा कहते हैं जो आपकी बराबरी नहीं कर सकते। मुकाम नहीं था, सब कुछ इस इंडस्ट्री में
और इस इंडस्ट्री ने जो दिया मुझे पता है, लेकिन इस इंडस्ट्री के लोगों ने हर कदम पे मेरी मुखालफत की, हर जगह बैठ के मेरी मुखालफत की। वो जितनी मुखालफत करते थे अल्लाह ताला उतनी मुझे इज्जत देता है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप उस तरफ ध्यान न दें जो मुखालिफ है, अपने काम की तरफ ध्यान दें। और आपने ये जो फतह किया है पंजाब, आपकी बड़ी मेहरबानी है और अब आप पंजाब में ही रहिएगा। इस प्रोग्राम में शाकिर साहब और जरार रिजवी साहब का मैं नाम ज़रूर लूँगी। इन लोगों की बड़ी स्ट्रगल, बड़ी मेहनत है। आज ये जो खूबसूरत गुलदस्ता सजा, आप लोग सब आए और बहुत अच्छा लगा। इसी तरह अल्लाह मियाँ हमारी इंडस्ट्री में काम भी शुरू हो जाए ताकि अच्छी फिल्में बननी शुरू हो जाएँ, रौनकें लगनी शुरू हो जाएँ, हम लोगों के काम चलने शुरू हो जाए और ऐसी तकरीबात होती रहे। कि इस वक्त सोशल मीडिया खास करके जो हमारा जो अपना जिम्मेदार मीडिया है उसकी बात नहीं मैं कर रहा, वो भी कभी कभी डंडी मार देता है, लेकिन कहने का मतलब है सोशल मीडिया इंतहा का नाम आगे जा चुका है, जिसे कहते हैं ना बिल्कुल ही बेलगाम हो गया है। ये इसकी अच्छी बात है जैरी की कि इसको ज़रा थोड़ा सा ना देखना चाहिए। आप देखें ना, ये जब से ये यूट्यूब आया है इसने क्या किया है, पहले यूट्यूब बहुत पुराना है, जब इसने पैसे देने शुरू कर दिए उन्होंने तो आपके कपड़े उतारने शुरू कर दिए। ये एक मिल बैठने का बहाना होता है। आप सब मेरी फैमिली की तरह हैं। मैं कराची में था, जब भी आया मुझे इतना प्यार दिया गया। इस इंडस्ट्री में मेरे आने में दो शख्सियत का बहुत बड़ा हाथ है कि ज़िंदगी में सोचते थे कि कभी इन शख्सियत को सामने देखेंगे या दूर से, जैसे क्रिकेट ग्राउंड में तमाशाइयों की तरह बैठ के हम भी क्रिकेटर्स के फ़ैन होते हैं, इसी तरह दूर से बैठ के आप लोगों के फ़ैन थे। एक हमारे डायरेक्टर इस दुनिया में नहीं है, लेकिन इंडस्ट्री में बहुत बड़ा हाथ है उनका मुझे इस इंडस्ट्री की तरफ, ये लाहौर की तरफ रुख करवाने में। आगा हसन अस्करी साहब, वो आज भी मेरे दिल में बसते हैं। और दूसरी शख्सियत जो है और कदम कदम पे रहनुमाई भी हुई, शायद वो शख्सियत इस इंडस्ट्री में अगर ना होती या मुझे ना मिलता तो कम से कम मैं इस इंडस्ट्री में ना होता, जिनका नाम है सैयद नूर साहब। Hey,